हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरणम। जैसा कि हमने पूर्व अध्याय में पढ़ा था कि व्याकरण पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है और व्याकरण का समुच्चय या फिर सम्यक रूप से उपयोग करना कितना ही आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं परिशिष्टम 1, जिसमें आप पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग धातों पूर्वम उपसर्गान योजयित्वा नूतन क्रिया पदानाम निर्माणम क्रियते। सामान्यतः द्वाविशन्ति उपसर्गाः सन्ति तद्यथा धातो पूर्वम उपसर्गान योजयित्वा। धातो धातो यानी धातु, धातु होती है क्रिया, किसी भी काम का करना। अब उससे पूर्व उपसर्गों को योजयित्वा जोड़कर नूतन क्रिया पदानाम निर्माणम क्रियते। नूतन क्रिया नाम यानी नए क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। सामान्यतः सामान्य रूप से द्वाविशन्ति यानी 22 उपसर्ग संति उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से? प्र, परा, अप, सम, दुस, दुर, वि, आंग, सु, उत, अभि, प्रति, अनु, अब, निस, निर, नि, अधि, अपि, अति, परि, उप। उपसर्ग कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। अब उपसर्ग के बारे में कुछ मेन बातें देख लेते हैं, यानी कुछ मुख्य बिंदु। उपसर्ग धातो पूर्वः भवन्ति। उपसर्ग जो होते हैं वो धातु के पूर्व यानी धातु से पहले प्रयोग किए जाते हैं। उपसर्ग कारणतः कदाचित धातु अर्थ परिवर्तते। उपसर्ग के कारण कभी कभी धातु का अर्थ परिवर्तित भी हो जाता है। यथा यानी जैसे गच्छति आगच्छति। गच्छति इसका अर्थ होता है जाता है। अब इसमें क्या लगाया? आ उपसर्ग लगाया और इसका अर्थ क्या हो गया? आता है। तो ये किसके कारण हुआ? उपसर्ग के कारण हुआ। कदाचित उपसर्ग धातु एवं अर्थम उत्कर्षेण पोषयति। और कभी कभी उपसर्ग धातु का अर्थ और ज्यादा उत्कर्षित कर देते हैं, अर्थात विपरीतम अर्थम ना सूचयति यानी विपरीत अर्थ नहीं सोचाते। जैसे सोचते यानी अच्छा है और सुशोभते यानी बहुत अच्छा है। धातु पूर्व द्वित्रा उपसर्ग अपि भवितुम अर्हन्ति। धातु से पूर्व दो उपसर्ग का प्रयोग भी किया जा सकता है, जैसे प्रति और आगच्छति। प्रत्यागच्छति यानी फिर से आता है। उपसर्ग कारणतः कदाचित परस्मैपदी धातु आत्मनेपदी रूपेण आत्मनेति धातु परस्मैपदी रूपेण च परिवर्तते। उपसर्ग के कारण कभी कभी जो परस्मैपदी धातु होती है आत्मनेपदी रूपेण धातु होती है या फिर आत्मनेपदी धातु होती है, ये क्या होती है? परस्मैपदी रूपेण में परिवर्तित हो जाती है। जैसे विजयति तो विजयते और विरमते तो विरमती। यानी इसमें जैसे ती आया तो एक यहां पर क्या हो गया? ते। यहां पर ते आया तो यहां पर क्या हो गया? ती। आइए देखते हैं आगे। उपसर्गेण धातवर्थो। उपसर्गेण धातवर्थो वलादयंत्र नीयते। प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवतः। प्रहार इसमें क्या है? देखिए जैसे हिय हार, इसमें अलग अलग उपसर्ग को जोड़ने से इसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार। उपसर्ग धातु से पहले जोड़े जाते हैं और इसी का विपरीत होता है प्रत्यय। ये क्या है? धातु के बाद में जोड़े जाते हैं। धातु प्रतिपदिकात् च अनंतरम यम वर्ण समुदाय वर्ण वा प्रयुज्यते सा प्रत्यय भवति। धातु प्रतिपदिकात् च अनंतरम या वर्ण समुदाय वर्ण वा प्रयुज्यते। धातु के बाद में जिन वर्ण समुदाय को प्रयोजित यानी जोड़ा जाता है सा प्रत्यय भवति वह प्रत्यय होते हैं। धातु भय संज्ञा पदानी विशेषण पदानी अव्यय पदानी व निर्मितुम कृत प्रत्यय योजन्ते। धातु को संज्ञा पद, विशेषण पद, अव्यय पद बनाने के लिए कृत प्रत्ययों को जोड़ा जाता है। अत्र केशांचन कृत प्रत्ययानाम परिचय दियते। यहाँ पर कुछ कृत प्रत्ययों का परिचय दिया गया है। जैसे क्या है? कृत्वा। यदा एकः एव कृत्वा कार्यं द्वयं करोति, यानी एक ही कर्ता, जब एक ही कर्ता दो कार्य करता है
तदा पूर्व कार्यवाचके क्रियापदे कित्वा प्रत्यय भवति। तो जो पूर्व में कार्य किया हुआ होता है उसमें कित्वा प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे बालकः पठति, तदंतरम बालकः लिखति, यानी बालक पढ़ता है उसके बाद में बालक लिखता है। तो क्या करा, बालकः पठित्वा लिखति, बालक पढ़कर लिखता है। पठ और कित्वा, पठित्वा। छात्रः पुस्तकं पठित्वा उत्तराणि लिखत, छात्र पुस्तक पढ़ के उत्तर लिखता है। लिख कित्वा यानी लिखित्वा, अहम कविताम लिखित्वा गायामि, मैं कविता लिखकर गाता हूं। क्र और कत्वा, कृत्वा। तुम कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ, तुम कार्य करके घर जाओ। आगे है लेप प्रत्यय। यदा धातु उपसर्गेण युक्त भवति, यदि धातु उपसर्ग युक्त होती है, यानी धातु में कोई उपसर्ग लगा होता है। तदा कृत्वा प्रत्यय स्थाने लेप भवति, तभी कृत्वा स्थान पर, कृत्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप होता है। यथा, जैसे शिष्य गुरु प्रणमति, शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। अब इसमें क्या है, धातु लगी हुई है, प्रणमति यानी प्रणाम करना। तदंतरम शिष्य पठति, उसके बाद में शिष्य क्या करता है, पढ़ता है। तो इसमें देखिए, शिष्यम गुरु प्रणम्य पठति, इसमें पहले धातु, पहले उपसर्ग है, फिर इसमें धातु है, फिर इसमें क्या है, लेप प्रत्यय है। यानी शिष्य ने गुरु को प्रणाम करके पढ़ा। समपूज्य लेप, समपूज्य, भक्त्या देवम समपूज्य प्रसादम स्वीकरोति, भक्त देव की पूजा कर, देवताओं की पूजा करके प्रसाद स्वीकार करता है। विज्ञा लेप, विज्ञाय, अहम वार्ता विज्ञाय सूचयामि, मैं वार्ता बताकर या बात को जानकर बताता हूं। आनीलेप, आनीय, माता जलम आनीय स्थापयति, माता जल लाकर रखती है। आगे है तुमुन प्रत्यय। यथा प्रथमा क्रिया द्वितीया क्रिया निर्वृत्तम भवति, तदा निर्वृत्ताम क्रिया पदे तुमुन प्रत्यय भवति। यदि प्रथम क्रिया द्वितीय क्रिया से मिली हुई होती है तो निर्मितार्थक जो क्रियापद होता है वहां पर तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे रमेश पठितुम विद्यालयम गच्छति, रमेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। खादितुम, इसमें क्या होता है, के लिए जुड़ जाता है। खादतुम, खादतुमुन खादितुम, बालः भोजन खादितुम आगच्छति, बालक भोजन खाने के लिए आता है। स्नातुमुन स्नातुम, अहम स्नातुम तरणतालम गच्छामि, मैं स्नान के लिए तरणताल जाता हूं। गमतुमन गंतुम, सा गृहम गंतुम उद्यत, वह घर जाकर, वह घर जाता है या घर जाने के लिए आता है, घर जाने के लिए कार्य करता है। आगे है कित्वतु। कित्वतु प्रत्यय भूतकालार्थे भवति, कित्वतु प्रत्यय जो होता है वो भूतकाल अर्थ में होता है। विशेषण त्वेन कित्वतु प्रत्यांत पदानां प्रयोगम भवति, एतानि क्रियापदानि न चेदपि क्रियापदस्य अर्थमेव सूचयति। जैसे क्या है, सकार्यम अकरोत्, इसमें क्या है, सकार्यम कृतवान, उसने कार्य किया। कित्वतु कृत्यापदानां रूपाणि त्रिलिंगेषु, त्रिषु लिंगेषु भवन्ति, ये तीन लिंगों में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जैसे हस कित्वतु, हसितवान, हसितवती, हसितवत। श्रु कित्वतु, श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। स्था कित्वतु, स्थितवान, स्थितवती, स्थितवत। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ धातु लट लकार में कृत्वा, लेप, तुमुन और कित्वतु पुल्लिंग अर्थ में दी गई हैं, तो आप इनको पढ़ लेंगे। आगे है विभक्ति। सबसे पहले है कारक विभक्ति। क्रियान्वयी कारकम अन्वय नाम संबंधा, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, क्रिया यस्य संबंधा भवति तत् कारकम, क्रिया का जिससे संबंध होता है या क्रिया का जिससे जैसा संबंध होता है वह कारक होता है। कारके प्रवृत्तः विभक्ति, कारक विभक्ति, कारकाणि षट् भवन्ति, ये कितने होते हैं, 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, तथैव च अपादान, अधिकारण और अधिकरणे इत्यायु कारकाणि षट्। सबसे प्रथम देखते हैं कर्ता। यम क्रियायाम संपादनम करोति सा कर्ता, जो क्रिया को पूरा करता है, जो क्रिया का संपादन करता है वो कौन होता है, कर्ता। कृत कारके प्रथमा विभक्ति भवति, ये कौन होता है, कृत कारके जो होती है वो प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः गच्छति, तो इसमें राम क्या है, करता है, यानी वो कार्य को कर रहा है, तो वो प्रथमा विभक्ति। अगला है कर्म।
क्रियाया संपादने कर्तुम यत इष्टतम भवति तत् कर्मः। क्रिया को संपादन करने के लिए जब कुछ किया जाता है तो वो होता है कर्म। तो वो किसमें आता है? द्वितीय विभक्ति। रामः वनम गच्छति, तो इसमें राम क्या है? कर्ता, गच्छति क्या है? क्रिया, और क्या हो रहा है? वन। राम कहाँ जा रहा है? वन को जा रहा है, तो वो कर्म होता है, करण। क्रियाया संपादने यत प्रकृष्टम उपकारकम साधनम भवति तत् करणम, यानी क्रिया जिस कारण से या जिस भी उपकारक से पूर्ण हो रही है, क्रिया को करने के लिए जो साधन लग रहा है वो होता है तृतीय विभक्ति। जैसे रामः पुष्पक विमानेन अयोध्याम गच्छति, तो इसमें राम क्या है? कर्ता, गच्छति क्या है? क्रिया, अयोध्याम क्या है? कर्म, और पुष्पक विमानेन क्या है? ये हो गया कर्म, पुष्पक विमानेन हो गया करण, कि राम पुष्पक विमान से अयोध्या जाता है। आगे है संप्रदानम, कर्ता दान कर्मणा येन सह संबंधम स्थापितम इक्षति तत् संप्रदानम। कर्ता जिसके साथ दान कर्म का संबंध स्थापित करता है वो संप्रदान होता है। यह चतुर्थी कारक होता है। जैसे गुरु शिष्याय ज्ञानम ददाति, तो गुरु क्या कर रहा है? दान दे रहा है। किसको? शिष्य को। तो शिष्य के साथ गुरु का क्या है? संप्रदान या दान कर्म का संबंध है। आगे है अपादानम, एकस्मात् पदार्थात् अपरस्य पदार्थस्य पृथक करणे यस्मात् पृथक करणम भवति तत् अपादान। जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को अलग किया जाता है, तो जब वो अलग होता है तो वो होता है अपादान। ये पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात पतनम पतति, तो वृक्ष से क्या अलग हो रहा है? वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो वृक्ष में क्या है? अपादान, पंचमी विभक्ति है। अधिकरणम, क्रियायाम कारकस्य यम आधारम तत् अधिकरणम, क्रिया कारक का जो आधार होता है वो अधिकरण होता है। अब जैसे अधिकरणे कारक जो होती है समाप्ति विभक्ति होती है। जैसे छात्रा विद्यालय पठन्ति, छात्र क्या करते हैं? विद्यालय में पढ़ते हैं। तो विद्यालय जो है वो अधिकरण है, क्योंकि क्रिया जो की जा रही है वो विद्यालय में की जा रही है। आगे देखते हैं संबंध विभक्ति। कारक भिन्न स्वस्वामी भावादि संबंध शेष तथा षष्ठी विभक्ति भवति। कारक से भिन्न जो स्वस्वामी भावादि संबंध की विभक्ति जो रह जाता है वो बचती है षष्ठी विभक्ति। जैसे रामस्य राजधानी अयोध्या आसीत। अब इसमें मैं आपको बता दूं संबंध क्या होता है। जैसे राम की राजधानी अयोध्या थी। अब इसी प्रकार से जैसे मेरा कोई सामान है, तो राहुल का भाई, राम की घड़ी, श्वेता की पतंग, इस टाइप से हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। गा संबोधन विभक्ति। यदा कमपि संबोधयाम, जब हम किसी को संबोधन करते हैं, तदा संबोधन विभक्ति भवति, वहां संबोधन विभक्ति होती है। संबोधन विभक्ति तो प्रथमा विभक्ति एव रूपांतरम अस्ति। संबोधन विभक्ति तो प्रथमा विभक्ति का ही रूप होती है। अत्र केवलम एक वचने एव भेदः भवति, यहाँ पर केवल एक वचन के भेद होते हैं। द्विवचने बहुवचने तो प्रथमा विभक्ति वत एव रूपम भवति, जबकि द्विवचन बहुवचन प्रथमा विभक्ति का ही रूप होता है। जैसे पुल्लिंग में देख लीजिए अब, हे राम, हे रामो, हे रामः, हे सीते, हे सीते, हे सीतः। ये सब क्या है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। किसमें? संबोधन विभक्ति में। उपपद विभक्ति क्या होती है? क्रिया पदम विहाय अन्यत विशिष्टम पदम आश्रित प्रवत्ताम विभक्ति। क्रिया पदों को विहाय यानी विहाय छोड़कर, क्रिया पदों को छोड़कर जो अन्य विशिष्ट पद को आश्रय मानकर विभक्ति प्रयुक्त की जाती है वो होती है उपपद विभक्ति। जैसे गणेशाय नमः, अत्र नमा इति पदस्य प्रयोगे चतुर्थी विभक्ति। इसमें जो नमः है वो क्या है? चतुर्थी विभक्ति है। एवमेव कानिचन अन्यानि अपि विशिष्ट पदानि सन्ति येषां प्रयोगेण भिन्न भिन्न विभक्त्या भवन्ति यथा। अब जैसे परितः, तो ग्रामम परितः उद्यानम अस्ति द्वितीया। उभ्यत यानी दोनों ओर, वो परितः था चारों ओर। मार्गम उभ्यत वृक्षा सन्ति, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। सह पिता पुत्रेण से आगच्छन्ति तृतीया विभक्ति। नमः गुरुवे नमः चतुर्थी विभक्ति। उपरि मंदिरस्य उपरि ध्वजः अस्ति षष्ठी विभक्ति। अलम कोलाहलेन तृतीया विभक्ति। बहि ग्रामात् बहि राजमार्गम अस्ति पंचमी विभक्ति। अधः वृक्षस्य अधः बालकः क्रीडन्ति, तो इसमें क्या है? षष्ठी विभक्ति।
संधि उच्चारण समय वर्णानाम परस्परम अत्यंतम सामीप्येन संहिता भवति। उच्चारण के समय जो वर्ण होते हैं उनमें जो वह आपस में समीप आते हैं उसको कहते हैं संहिता। अब संहिता द्वारा वर्णेषु यत परिवर्तनम भवति, अब जो संहिता द्वारा वर्णों में परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। संधि त्रिविधा, संधि 3 विधाओं की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आइए जानते हैं स्वर संधि। यत्र स्वरेषु परिवर्तनम भवति सा स्वर संधि, जब स्वर में कोई परिवर्तन होता है तो वो स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधे दीर्घ गुण वृद्धि यण भेदानाम परिचय वयम सप्तमयाम कक्षायाम प्राप्तवंत। जो स्वर संधि है दीर्घ गुण वृद्धि यण भेदानाम, इसके जो परिचय है वो हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। इदानीम अयादि संधि पूर्व रूप संधि चा जाने, तो हम यहाँ पर क्या जानेंगे, अयादि संधि पूर्व रूप संधि जानेंगे। अयादि संधि ए ओ औ एतेषां वर्णानाम अनंतरम यदि स्वर आयाति, यानी ए ओ औ इन वर्णों के बाद में अगर कोई स्वर आता है तो तरही तब ए आए ओ औ इनके स्थान पर क्या होता है, ए के स्थान पर आए, ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव हो जाता है। नियम क्या है, ए स्वर आय स्वर, ओ स्वर अव स्वर, ए स्वर आय स्वर, औ स्वर आव स्वर। जैसे गले ऊष्मा, तो यहाँ पर क्या आया, ए और ऊ क्या है स्वर, ए ऊ क्या हो गया, आय हो गया। तो गल युष्मा व आय 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 वास्तु, इसी प्रकार से ओ और ई क्या बने, अव प्रवही। नव अवतु नाववतु। आगे शयनम शयनम, गे अक गायक, भो अन भवनव, नो इक नाविक। आगे है पूर्व रूप संधि। पदांतयो ए औ वर्णयो अनंतरम यदि अवर्ण आया थी, यानी कि ए और ओ वर्ण के बाद में अगर अवर्ण आता है तो ए अय इत्यानु स्थाने क्या होता है, पूर्व रूपम, यानी एक आदेश भवति क्या हो जाता है, पूर्व रूप, यानी इसका ही एक आदेश हो जाता है। और अगर ओ ए इनके स्थान पर पूर्व रूपम ओ का आदेश हो जाता है। जैसे ए आए तो अय पदांत ओ, ते अपि, सर्वे अपि, नमोस्तु नमोस्तु, विष्णु अब विष्णुए। इसमें क्या हुआ, ए। आगे है व्यंजन संधि। यत्र पूर्व वर्णा व्यंजन वर्णा उत्तर वर्णा च स्वरा व्यंजनानि व भवन्ति तत्र जायमान संधि व्यंजन संधि इति। यानी कि पूर्व वर्ण व्यंजन वर्ण हो या उत्तर वर्ण भी व्यंजन वर्ण हो। पूर्व वर्ण यानी पहले का वर्ण, जहां पर संधि की जा रही है प्लस, जहां पर प्लस होता है वहां से संधि की जाती है। अब इससे पूर्व वर्ण यानी पहले का ये क्या हो, व्यंजन हो, और उत्तर वर्ण यानी बाद का ये भी व्यंजन हो, तो वहां पर जो संधि की जाती है वो व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि अनेका भेदा संधि, व्यंजन संधि के अनेक भेद होते हैं। तेषु केशांचन परिचय अत्र दीयन्ते, यहाँ पर कुछ का परिचय दिया गया है। इष्यत्व संधि सकारस्य शकार च वर्गाभ्याम योगे सकारस्य शकारः, तवर्गस्य शकार च वर्गाभ्याम योगे तवर्गस्य क्रमशः च वर्गः भवति। जैसे नियम देख लीजिए, शकार है या त वर्ग, त थ द ध न, तो शकार छ वर्ग बन जाएगा, च छ ज झ ण। इसी प्रकार से अगर छ वर्ग है तो वो भी शकार च वर्ग ही बन जाएगा। अब जैसे श शे, तो क्या बन गया, इसमें श का स्थान पर यही इन्होंने आधा दोबारा से लिख दिया, हरिष्येते। मनस चंचलम, तो क्या बना, इन्होंने आधा श ही ले दिया, मनस चंचलम। ततचित्रम, ततचित्रम, त च, तो च क्योंकि त के साथ च। उत्चारणम, तो त के साथ चा। आगे क्या है, जशत्व संधि।
पंचम वर्णान वर्जयित्वा पदान्ते स्थितानां वर्गीय व्यंजनानाम अनंतरम स्वरा मृदु व्यंजनानि वर्गाणाम तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण यारा लावा हा चायंती येत पदान्ते स्थितानाम वर्गीय व्यंजनानाम तत् द्वितीय तृतीय व्यंजनम आदेशः भवति। नियम क्या है? वर्गीय व्यंजनानि स्वर मृदु व्यंजन वर्गाणाम तृतीय व्यंजन जैसे क ख गा, तो इसमें क्या है तृतीय? क ख गा, गा तृतीय है, च छ जा, जा तृतीय है, ट ठ डा, डा तृतीय है। इसी प्रकार से देखो, जैसे किसी भी, हम पहले यहां पर व्यंजन लिख के देख लेते हैं। अब देखिए, पंचम वर्णान वर्जयित्वा पदान्ते स्थितानाम, इनके आधार पर इनके बाद में जो स्वर होता है वो क्या होता है? तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या फिर य र लावा हा आया आता है। तो इन पदांतों के स्थान पर जो उनके वर्ग का तृतीय व्यंजन होता है उसमें आदेश हो जाता है। कैसे? जैसे वाक अर्थो, अब प्रथम क्या है? ये वा, किस में से है? इसमें से। तो क के स्थान पर क्या हो गया? इसी पद का तृतीय, इसमें तृतीय क्या है? बाघ, तो इसमें गा हो गया बाघ अर्थो। दिक गजहा, दिक गजहा। अब इसमें क्या है? क, तो क्या बन गया इसका? दिग्गजहा। जगत ईश, तो जगत ईश, त का तृतीय वर्ण जगदीश। जगत गुरु, तो तृतीय वर्ण जगत गुरु। आगे है अनुस्वार संधि, पदांत स्थिति में मकारस्य अनंतरम व्यंजनम भवति चेत मकार अनुस्वार भवति। अर्थात अगर अंत में मकार में होता है, आधा म होता है, तो वो एक बिंदी अनुस्वार के रूप में हो जाता है। रामम बंदे, ग्रहम गच्छ, धर्मम चर, सर्वम कार्यम। इसमें क्या हुआ? अनुस्वार हो गया ये। परस्वर्ण संधि क्या होती है? अनुस्वारस्य अनंतरम वर्गीय व्यंजनानि भवन्ति चेत अनुस्वारस्य स्थाने तत्द्वर्गस्य पंचम वर्ण आदेश भवति। पदान्ते स्थितस्य अनुस्वारस्य तु विकल्पेन आदेश भवति। अर्थात जैसे अनुस्वार है, कहीं पर अनुस्वार होता है ये अंग, तो वर्ग का व्यंजन जो होता है जैसे क ख ग घ अड़ा यानी अंतिम व्यंजन, च छ ज ज ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म, तो ये इसमें आधा लग जाता है। अब जैसे अंकित, तो इसका अंतिम व्यंजन होता है अंकित। अंचित, तो अंतिम व्यंजन च वाली वर्ग में। कुंठित, थ वाले वर्ग में अंतिम व्यंजन। कंपते, तो पे वाले वर्ग में अंतिम व्यंजन। विकल्पेन, अब जैसे ग्रहम गच्छ, तो ग्रहम गच्छ, इसमें हम अंग की बिंदी भी लगाए रख सकते हैं और क या ग, इनका जो अंतिम व्यंजन होता है वो भी हम लिख सकते हैं। षट्व विधान, रे शय वर्णानाम अनंतर ना वर्ण भवति चेत ना वर्ण से ना वर्ण भवति, यानी रे ऋषि, रे रथ या शय षटकोण वर्ण के बाद में अगर नए वर्ण आता है तो वो जो नए वर्ण है वो अनय में वर्ण में होता है। जैसे कृष्ण, तो रे ऋषि, विष्णु वर्ण, ये सब क्या है? अणय हो जाते हैं। इनके नकार, अगर नकार इनके बीच में हो तो जो स्वर है हा या व का वर्ग प वर्ग, इनके स्थान पर जो वर्ण होते हैं वो षट विधान होते हैं। जैसे नरा नाम, अब इसमें ना और ना से पहले क्या आया है? र, तो ये क्या बन गया? नरा नाम। ऋषि नाम, तो ऋषि नाम। राम आयनम, तो इनने क्या बन जाएगा? क्योंकि रा आया है तो रामायणम। प्रणमति, रे ऋषि, तो प्रमनमति।
यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट समाप्त होता है। इसमें आपने कितनी चीजें सीखी, एक बार संक्षेप में देख लेते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग कितने होते हैं, 22। उपसर्ग यानी धातु के पहले जो लगाए जाए। फिर आपने सीखा प्रत्यय यानी धातु के बाद में लगाए जाने वाले। फिर आपने सीखी विभक्ति। फिर आपने सीखी संधि। आपने इस पार्ट में 4 चीजें सीखी हैं जिनको आप अच्छी तरह से याद करेंगे और साथ साथ इसमें से आप मेन पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वो उनको आप लिख भी लेंगे। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ केवल मिस्टी क्लासरूम पर। जब तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।